हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सारे? होप भी सारे अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है वाराणसी का डे 2 और अभी आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग गए थे बीएचयू और पूरा बीएचयू घूम के आए थे। और आज हम लोग का डे 2 है एंड लास्ट भी है। सो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग आए हैं सारनाथ और सारनाथ आके हम लोग ने सो ये गाइस हम गाइड लोग बुक आ गए किया है हैं ताकि हम भी सारनाथ अच्छे से मंदिर। समझ पाएँ। और ये जो भैया है आगे जा रहे हैं, ये हम लोग को इस मतलब यहाँ पे सारनाथ के बारे में अच्छे से डिटेल बताने वाले हैं, तो हम लोग और भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो भैया से चलिए नाम पूछते हैं इनका। क्या नाम भैया आपका? पंकज यादव। आप इस मंदिर के बारे में सारा बताएंगे ना हम लोगों को? ओके, चलो लेट्स एंजॉय। देखते हैं क्या क्या। वैसे हम लोगों को बुद्ध भगवान के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन और जो बारीक डिटेल होती है ना, वही भैया बताएंगे। इस प्लेस का नाम है सारनाथ। पहले इसका नाम सारनाथ नहीं था, इसका नाम था ऋषि पत्न मृगदाय। पहले एक बहुत बड़ा घना एक जंगल था। जब भगवान बुद्ध नहीं आए थे जी जी। उससे पहले बहुत बड़ा घना एक जंगल था। जो बाबा विश्वनाथ जी हैं उनके साले के यहाँ पे एक टेम्पल है जिनका नाम है सारंग। वहाँ पर पुजारी उनके थे, इनका नाम था आदि शंकराचार्य जी, जो कि एक शिवलिंग स्थापित किया था उन्होंने। फिर उसी शिवलिंग स्थापित करने के बाद उसी शिवलिंग के साइड से एक शिवलिंग अपने से उजागर हुआ। डबल शिवलिंग का बाबा सारंगनाथ का टेम्पल है। उसी सारंगनाथ के नाम से इसका नाम बदल के रखा गया सारनाथ। सारनाथ रखने के बाद उसके बाद आए भगवान बुद्ध, जो कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश इसी प्लेस पे दिया था। इसी जगह से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार सब कुछ स्टार्ट हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु में। जन्म के बाद भगवान बुद्ध गए बोध गया बिहार, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि ट्री के नीचे बैठ के 6 साल में फिर ज्ञान हो गया। फिर भगवान बुद्ध आए इसी प्लेस पर। इसी प्लेस पर अपना 5 वर्षों को फर्स्ट उपदेश दिया। फिर यहाँ से गए कुशीनगर, गोरखपुर, जहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और सामने जो आप लोग टेम्पल देख रहे हैं, ये है आपका मेन टेम्पल। इस मेन टेम्पल का नाम है वाट थाई टेम्पल, जो कि थाईलैंड द्वारा बनाया गया हुआ है। अच्छा। अब ये नेक्स्ट सामने आप लोग देख रहे हैं ये पीपल का पेड़, लेकिन ये बोधि ट्री होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे, इसी पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये वही बोधि ट्री आपका यहाँ पर लगाया गया हुआ है। ये आपका ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल आपका बोधगया। हाँ, बोधगया में इसी का एक थर्ड प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। फर्स्ट होता है बोधगया बिहार, सेकेंड होता है श्रीलंका, थर्ड होता है सारनाथ। जो यहाँ के महाराजा थे सम्राट अशोक जी, जब वो भगवान बुद्ध के शिष्य बने थे तो उस टाइम उनको एक पुत्र एक पुत्री थी जिनका नाम था महेंद्र संघमित्रा। जब वो प्रचार के लिए सिलोन अनुराधापुरम श्रीलंका पर वहाँ पर गए थे, तो एक प्लांट उनको उनके द्वारा वहाँ पर लगाया गया था। तो वहाँ के महाराजा थे अनारका धर्मपाल जी, जो कि एक भिक्षुक थे और भगवान बुद्ध के शिष्य थे। जब वो प्रचार के लिए सारनाथ आए थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर उसी प्लांट का थर्ड प्लांट यहाँ पर लगाया गया। ये आपका थर्ड प्लांट होता है, मतलब उसी ब्रांच के उसी ब्रांच का थर्ड ब्रांच होता है जी। और सामने जो आप लोग स्टेचू देख रहे हैं भगवान बुद्ध का स्टेचू, इसको बोलते हैं कि मुद्रे, इस मुद्रे को ज्ञान मुद्रा बोला जाता है। इसी मुद्रे में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो आप लोग सर पे देख रहे हैं वो भगवान बुद्ध के बाल नहीं थे, स्नेल सिप होते हैं। क्योंकि जब भगवान बुद्ध 29 साल की अवस्था में राजशाही से अपने निकले तो उस टाइम अपने बाल, अपने राजशाही वस्त्र सब कुछ त्याग कर दिया था। एकदम गंजे टकले हो गए थे। जब बोध गया बिहार में जाकर बोधि ट्री के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त करते, उस टाइम बिना मतलब 4 महीने तक बिना खाए पिए एकदम ध्यान में लीन थे। तो इतनी गर्मी धूप से एकदम सूख के लकड़ी कंकाल हो गए थे। तो बगल में नदी थी, उस नदी से एक शिप निकल के आया, उनके भगवान बुद्ध के सर पर चढ़ गया। जब चढ़ने के बाद और शिपें थे वो भी आके उनके सर को पूरे घेर लिए। वो 108 सिपें होती हैं, सिप स्नेल जो छोटे संग। हाँ जी। तो जब घेर लिए तो उनको जब ठंडा महसूस हुआ तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। जब आंखें खोली तो पाया बीच में साइड में उनके एक खीर का कटोरा रखा हुआ था, जो कि वहाँ की महारानी थी जिनका नाम था सुजाता देवी, जो कि उसी बोधि ट्री से मन्नत मांगी थी कि हमको पुत्र अपनी प्राप्ति होगी तो मैं आपके यहाँ खीर चढ़ाऊँगी। जब खीर चढ़ाने के लिए गए तो वहाँ पर देखा पहले से भगवान बुद्ध ध्यान में लीन थे। तो उन्होंने फिर दोबारा मन्नत माना, बोला जैसे आप हमारी इच्छा पूर्ण की वैसे जो भिक्षु बेटा उसका भी मनोकामना इच्छा पूर्ण करना। और खीर का कटोरा चढ़ाया और चले गए। तब भगवान बुद्ध का जब सर पे स्नेल चढ़े तब उनका ध्यान टूटा, साथ में खीर खाए तो बोले कि हम बिना खाए पिए यहाँ पर रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, मर जाएंगे, हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी।
तब भगवान बुद्ध बोले कि हम अगर जीना है तो खाना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने उस खीर को उठाया और खा लिया। खीर को खाने के बाद उनको 49 दिन में उनको ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया तब भगवान बुद्ध आए इस प्लेस पे सारनाथ में। जब सारनाथ में आया तो फर्स्ट उपदेश अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था? साइड वाला जो मुद्रा देख रहे हैं इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। क्योंकि 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध ने इसी मुद्रे के आधार पर उपदेश दिया जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। बीच वाला मुद्रा होता है उस साइड का, जो कि भगवान बुद्ध ने बोध गया बिहार में 6 साल में 62 मुद्राएं की थी, जो कि अलग अलग मुद्राओं में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ। जब इस मुद्रे में बैठे तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध का फर्स्ट मुद्रा वो होता है जिसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। और साइड वाला होता है अभय मुद्रा। इसका अर्थ होता है ना किसी से डर ना किसी से भय। इस मुद्रे का अर्थ होता है। और उसी साइड देखेंगे बुद्धिस्ट मंत्र लिखा हुआ है, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्धिस्ट मंत्र होता है। यहाँ पर जितने भी बुद्धिस्ट लोग आते हैं, चाइना, जापान, बर्मा, तिब्बत, कम्बोडिया, श्रीलंका, वियतनाम सभी, तो इस मंत्र का जाप करके पूजा पाठ मेडिटेशन वोशन सब कुछ मंत्र द्वारा करते हैं। कौन सी मुद्रा बोलते हैं इसको? भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा। पहले बैठे तो पहले धरती माँ के आशीर्वाद। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। आपका मेन टेम्पल होता है, इसका नाम भगवान थाई टेम्पल। और इस डिजाइन को बोला जाता है पैगोडा डिजाइन, क्योंकि थाईलैंड जापान में इस डिजाइन को पैगोडा डिजाइन। और जो फोर्थ प्लेस भगवान बुद्ध के मेन वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। फर्स्ट है आपका लुम्बिनी नेपाल कपिल वस्तु, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। सेकंड प्लेस है बोधगया बिहार, जहाँ पे उनको बौद्धिक ट्री के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति होती है, सेकंड प्लेस। थर्ड प्लेस होता है सारनाथ, जहाँ पे आप लोग हैं। इसी प्लेस पे भगवान बुद्ध ने बैठ के अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। और इसी जगह से बुद्धिज्म का प्रचार सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और लास्ट प्लेस पड़ता है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 80 साल की अवस्था में। इसको बोलते हैं स्लीपिंग बुद्धा, लेटे हुए। ये आपका मेन टेम्पल होता है। इसके अंदर 9 फीट का स्टेचू है, पूरा गोल्ड पॉलिश किया गया हुआ, पूरे मार्बल से बना हुआ है। इसको बोलते हैं आशीर्वाद मुद्रा। आशीर्वाद मुद्रा भगवान बुद्ध का मेन होता है। इसके अंदर स्लीपर शूज उतार के आप लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, फोटो वीडियो बनाएंगे। एक लास्ट में पोस्टर देखेंगे भगवान बुद्ध का बचपन का, क्योंकि भगवान बुद्ध का जब बचपन में जन्म हुआ था, जन्म के पश्चात ही 7 कदम चले थे, तो उनके पैरों के नीचे से कमल के फूल खिले थे। अंदर पोस्टर लगा हुआ, वो भी आपकी वीडियो बना देंगे। उसके बाद चलेंगे सबसे बड़ा स्टेचू के पास। जी जी जी। अच्छा, इसके अंदर इसको 2 भागों में बांटा गया इस टेम्पल को। अच्छा। फर्स्ट आपका टेम्पल होता है, साइड होता है मेडिटेशन सेंटर। ओके। बुद्धिस्ट पूजा पाठ होता है ना, इस साइड आते हैं जितने बुद्धिस्ट, इसके अंदर बैठ के मेडिटेशन। अच्छा। जैसा आप स्टेचू अंदर देखेंगे 9 फीट का, वैसा स्टेचू यहाँ पर अंदर पत्थर का पूरा। अच्छा। स्टोन का पूरा पत्थर। हाँ, तो वहाँ मेडिटेशन के लिए लोग हैं। वहाँ पर थाईलैंड गवर्नमेंट का सपोर्ट सब होता है, जो रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस होता है, वहाँ पे रुकते होंगे, वहाँ का उनका रेस्ट रूम है और मेडिटेशन वो यहाँ करते हैं। अच्छा, ओके ओके।
ओह माय गॉड। हाँ एक है लिली, ये भी बन रहा है। नहीं बन नहीं रहा है, बन गया है। ये हाँ। सामने जो आप लोग स्टेचू देख रहे हैं, जी। भगवान बुद्ध का स्टेचू है। हाँ, इसको बोला जाता है बामियान बुद्धा। ये 80 फीट 9 इंच का है। ये ओके। पहले अफगानिस्तान के बामियान जिले में बना हुआ था। वहाँ पर तालिबान द्वारा 2001 में तोड़ दिया गया, तो उसी को कॉपी करके यहाँ पर थाईलैंड द्वारा बनाया गया। वहाँ पे 125-30 फीट का था, इससे भी बहुत बड़ा था। तो वहाँ पर अफगानिस्तान द्वारा तोड़ दिया गया, तो उसी को कॉपी करके थाईलैंड गवर्नमेंट यहाँ पर बना 80 रही है। फीट 9 इंच का है। तो कुछ महीने पहले आपका बारिश हुआ था, बारिश में जो आकाशीय बिजली गिरती है, तो भगवान बुद्ध के सर पे गिर गया था, तो ओह। क्रैक हो गया था। तो उसी का के निर्माण हो रहा है। हाँ। रिपेयरिंग का काम चल रहा था, ऊपर का काम खत्म हो गया, तो इसको पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिश। पॉलिश करते ही नीचे चले आएंगे। ओके। स्टेचू 16 मार्च 2011 को पूरी तरह से बनके रेडी हो गया था, और इसको बोला जाता है लोटस बुद्धा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जन्म से 50 से 60 कदम चले थे, उनके पैरों के नीचे से कमल के फूल, कमल के फूल उसी का बनाया गया। और सामने जो गोल्डन टेम्पल छोटा सा देख रहे स्टेचू, ये होती है भगवान बुद्ध की मदर, माता जी, अच्छा अच्छा। जो इनका नाम था महामाया देवी। जो भगवान बुद्ध के जन्म के 7 ही दिन बाद इनका देहांत हो गया था। इनका जो पालन पोषण किया था, सब कुछ इनकी छोटी सिस्टर ने किया था, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। वो भगवान बुद्ध की मौसी थी। उन्हीं के मौसी के नाम पे इनका नाम पड़ा था सिद्धार्थ गौतम। जब बोधगया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब नाम पड़ा इनका गौतम बुद्ध। ये 80 फीट 9 इंच का क्यों बनाया गया यहाँ पर? चाहता तो 100 फीट का बना सकता, 90 फीट का बना सकता था। क्यों नहीं बना? इसलिए कि क्योंकि भगवान बुद्ध का जब जन्म नहीं हुआ था, तो उस टाइम माँ के पेट में 9 महीने थे, और खुशी और गोरखपुर में जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उस टाइम इनकी आयु थी 80 वर्ष। वो दोनों को जोड़ के कन्वर्ट करके 80 फीट 9 इंच का स्टेचू बनाया गया हुआ है। और सामने आप लोग पत्थरों पे जो नीचे देखेंगे डिजाइन बना हुआ है, जिसमें हाँ। बुनकर द्वारा दर्शाया गया है। बुनकर में क्या होता है, कबीरदास का ताना बाना सुना होगा नाम आपलोगों ने। जो कपड़ों की बुनाई करते हैं वो। कपड़ों की बुनाई, और जो कि मोदी जी के द्वारा पूरे गांव को गोद दिया गया है, जो कि कपड़ों की बुनाई हैंडलूम 6,500 हैंडलूम गरीबों लोग को दिया गया हुआ है। ओके। हाँ, उसी से हम लोग का जैसे बनारसी साड़ी सूट सिल्क के धागों से करते हैं, वो पूरे गांव में बुनाई होता है। ओके। बुनाई करने के बाद ले जाकर सामने सोसाइटी में है, जहाँ पे जमा किया जाता है। जमा करने के बाद मार्केट में आप जाएंगे तो देखेंगे तो आपको GST टैक्स सब कुछ लगेगा, आपको कोई GST कोई टैक्स नहीं, लेबर कॉस्ट को पड़ेगा। प्रचार के देखा होगा कैसे बुनाते, वो आप लोग 2 मिनट देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लेने के लिए हम बोल के नहीं चलना था, जैसे होता है 2 मिनट देख सकते हैं आप लोग, और फोटो वीडियो आप लोग बना लें। अशोक चक्र, जो कि ओरिजिनल आपका तो म्यूजियम में रखा गया है, टूटा फूटा वहाँ पर आपको मिलेगा, उसी का कॉपी लेके यहाँ पर सो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सुंदर बना है, बहुत ही अच्छा था, और हम लोग को बहुत ज़्यादा नई चीज़ें भी पता चली। बहुत सही डिसीज़न था हम लोग का गाइड लेने का, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से चीज़ें जानते हैं। सो बहुत अच्छे से शेयर भी किया, इवन बहुत पोलाइट भी थे। वो खुद से बोल रहे थे कि आप फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए, फ़ोन मुझे दे दीजिए, मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा सही गाइड थे भी, तो अच्छा लगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे कुछ चीज़ें देखने के लिए, जो अभी हम लोग को रास्ते में मिलेंगी। होप भी आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। शरणं
यहाँ पे बहुत सारी ये शॉप तो नहीं थी, 2 शॉप मुझे दिखी थी। हम लोग ने गाइड भी कर लिया था, इस वज़ह से हम लोगों को लगा कि अभी यहाँ रिटर्न होके फिर कुछ खरीदेंगे। थोड़ा बहुत सामान हम लोग ने लिया है यहाँ से, जैसे कि यहाँ हम लोग ने बुद्धा जी का स्टैचू लिया है और लाफिंग बुद्धा लिया था और 1-2 चीज़ें और ली थी। उसका व्लॉग सही से नहीं किया क्योंकि हम लोग को जल्दी थी, क्योंकि गाइड बोल रहा था कि आप लोगों को आगे दिखाना है कुछ चीज़ें। सो थोड़ा बहुत लेके हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, तो व्लॉग आधा मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या-क्या चीज़ें हैं। भगवान बुद्ध जब आए थे पहला विश्राम इसी प्लेस पे किया था। अच्छा। ये सम्राट अशोक जी द्वारा बनाया 2300 साल पुराना है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध सम्राट अशोक जब भगवान बुद्ध के शिष्य बने थे तो उस टाइम कलिंगन का युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। उस टाइम खूनों की नदियाँ बही थी, तो इसमें सम्राट अशोक बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि विजय तो हुए थे लेकिन बहुत दुखी हुए थे, लेकिन बहुत सारे सैनिक मारे गए हाँ। थे। उन्हीं के संदेश के लिए उन्होंने 84,000 स्तूपें बनवाए, जिसमें से 4 प्लेस का मेन माना जाता है। एक होता है लुम्बिनी नेपाल का, एक होता है बोधगया बिहार का, एक होता है सारनाथ का, एक होता है आपका गोरखपुर का। मेन तो आपका उस साइड था जो बता रहे थे, उसी में कॉपी एक प्लांट यहाँ पे, क्योंकि पहला विश्राम भगवान बुद्ध इसी प्लेस पे किया था, तो एक प्लेस का यहाँ पे भी स्तूपा बनवाया गया है। ठीक है, सुबह सामने बुद्धिस्ट लोग आते हैं तो इसके साइड में बैठ कर कैंडल वैंडल जलाते हैं और मत का उधर मेडिटेशन सब कुछ करते हैं। यहाँ से अंदर जाने का टिकट वोट लगता है 25 रुपये। वैसे आप लोग जाएंगे बाहर से राउंडिंग करके चले आएंगे, इसके पास किसी को जाने नहीं देते हैं। ये पूरा ठोस है, पूरा ठोस, इसके अंदर कोई रास्ता दरवाजा नहीं, सारे ब्रिक्स लगे हुए अंदर। पूरा ईंट से पूरा बना हुआ है। ओके ओके। पहले ईंट और चूने से घर बनता था ना, हाँ, उसी हाँ। से बना हुआ है। इसमें कोई पत्थर का, कोई किसी का सीमेंट का कोई काम नहीं है। और दैट मीन्स इसके अंदर का कोई रास्ता नहीं है, इसके अंदर कोई कोई रास्ता बाहर ये ठोस बना बाहर हुआ है। पूरा ठोस है। ऊपर पहले देखने के लिए सभी लोग ऊपर के देखते थे, जाते थे, लेकिन उसका ऊपर भी कुछ नहीं था। ओके। उसको भी क्लोज कर दिया गया है। बाहर से यहाँ पे फोटो जो आपको देखना जिसे आते हैं बाहर, यहाँ से फोटो तो खींच के सो फ्रेंड, हम लोग इसके अंदर नहीं गए थे क्योंकि समय की बहुत कमी थी। आधा दिन हो चुका था, तो हम लोग ने अंदर नहीं गए, हम लोग ने बाहर से देखा और समझा कि क्या चीज़ है ये। अभी हम लोग चल रहे हैं वो जगह जहाँ आपने गाइड के मुँह से सुना होगा कि मोदी जी ने पूरा एक गाँव अडॉप्ट कर लिया है, ऐसा वो बोल रहे थे और वहाँ के जितनी भी वुमेन्स हैं, उनको कारोबार दिया है ताकि वो भी सक्षम बन सकें। तो बहुत सही था और हम लोग यहाँ गए भी, यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें थी, स्पेसिफिक बनारसी ही थी। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा-सा ये नीचे की तरफ था तो दादी नहीं गई, हम, मम्मी और नैन्सी गए थे और ये काफ़ी बड़ी शॉप थी और लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि यहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह बना हुआ है कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा कोई आता नहीं है। तो मेन मार्केट में होती तो मेबी शायद ये बहुत चलती। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स भी थे एंड भैया हम लोग को स्पेसिफिक ले जा रहे थे वहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे काम होता है ये बुनाई का। सो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे बुनाई का होते हुए लाइव में देखना बढ़िया लग रहा था। और अभी तो यहाँ पे कोई बैठा नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है काम। और यहाँ पे गाइड हम लोग को समझा रहे थे कि यहाँ पे कैसे काम होता है, किसको क्या बोलते, किसको क्या नहीं बोलते हैं। यहाँ वाइस पता नहीं कैसे म्यूट रह गई, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, इसको ये बोलते हैं, यहाँ पे धागा ऐसे फँसता है, कलर डाई कैसे लगती है, छापे कैसे लगते हैं। ओवरऑल वो पूरी मशीन के बारे में बता रहे थे, जैसे कि देखिए ये डिज़ाइन्स रखी हुई हैं और इस पे चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर वो होते ना तो और भी अच्छे से समझ सकते, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि इसको अच्छे से समझाने की। बता रहे थे धागा कैसे पड़ता है इसमें, कैसे बुनाई होती है, साँचे कैसे पड़ते हैं। अभी देखना आप, इसमें इन्होंने साँचे भी दिखाए हैं कि साँचे कैसे होते हैं। तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और ये बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। यहाँ पे ऐसे ये साइड पे ये रखी हुई मशीन भी एंड बहुत सारे लोग भी थे जो कि ऐसे शॉप में थे।
बहुत ही ज़्यादा प्यारी-प्यारी साड़ियाँ थी यहाँ पे। गाइड ने भी बहुत अच्छे से अपना काम किया, बहुत अच्छे से गाइड की ये सारी चीज़ें। अभी बस गाइड से बाय-बाय करने का टाइम आ चुका है क्योंकि उन्होंने ओवरऑल सारा सारनाथ और ये जगह सब कुछ ही दिखा दिया। आपने व्लॉग में देखा उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। मेरा व्लॉग भी आज का एंड होता है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग ने वाराणसी में क्या-क्या शॉपिंग करी है। तो बेसिकली वो शॉपिंग व्लॉग होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा और एन्जॉय करिएगा साथ में। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझाया। सो फ्रेंड गार्ड को बाय-बाय करने के बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे। दिन में रेस्ट करेंगे एंड नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होगा शाम से। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक बाय-बाय।